Hello students, welcome to the channel AgriEdit. In this video, we are going to discuss about soil moisture constants. Okay, last class we have discussed about the categories of water and kinds of soil water. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, then जाके वो वीडियो देखना क्योंकि वो बहुत ही important है एग्जाम के लिए. ओके, तो soil moisture constant जो है वो हमारा इरिगेशन एग्रोनॉमी के अंदर आता है. यस और नो? इरिगेशन एग्रोनॉमी के अंडर आता है. ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी है एग्जाम के लिए. ओके, ये जो सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. एनी एग्जाम, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, एसएससी, बीएचयू या गवर्नमेंट एग्जाम, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है. तो इसको आपको समझने के लिए मतलब बहुत अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज का क्लास. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस हमारा जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करना मत भूलिएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का क्लास. लिटिल इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसके बारे में. दरअसल देखा जाए तो जो सॉइल मॉइस्चर है, ओके, वो कांस्टेंट नहीं है. ओके, उसको मतलब उसको बहुत सारा प्रेशर मिलता है और डिफरेंट वेपर प्रेशर डिफरेंस मिलता है. ओके, वो चारों तरफ है ना बहुत सारा प्रेशर से उसको. ओके, तो उसको मतलब कांस्टेंट नहीं रखते और उसके वजह से ही वाटर मूव होता है. ओके, वन पर्सन टू दी अदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, हमारे ये सॉइल है, ठीक है, और सॉइल में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वहां पे डिफरेंट पोर्स पाए जाते हैं और उसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस होता है. एक में होता है लो प्रेशर, एक में होता है हाई प्रेशर. तो जहां पे हमारा ज्यादा पानी पाया जाता है वहां पे क्या होता है हाई प्रेशर, जहां पे पानी नहीं पाया वो लो प्रेशर. ठीक है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. ओके, ताकि वाटर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा पाए. ओके, सो इट इज नॉट कांस्टेंट बट certain moisture contents are of particular importance in irrigated agriculture. क्योंकि irrigated agriculture में हम क्या देंगे, हम पानी देंगे पौधे को. ठीक है, then we should know that at what point we should give the irrigation. That is the most important thing. अगर हम जानेंगे नहीं कि कब पानी देना है, when to irrigate, then how we will irrigate the plant. Yes or no? So for that reason there are some certain moisture contents, okay, particular importance for irrigated agriculture, and they are discussed here as soil moisture constants. Okay, so there are basically four important soil moisture constants are there. For example, maximum water holding capacity, दूसरा है field capacity, तीसरा है moisture equivalent, and चौथा है permanent wilting point. One by one we will discuss. Okay, one by one we will discuss in this video. वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही जरूरी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पहला है हमारा मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बार बार ये टाइटल को पढ़ना है. मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल का है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग, मतलब वो कितना हद तक वो वाटर होल्ड करके रख सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये है जो पाम है, इसके अंदर कितना पानी रह सकता है, जितना हो सके. ऐसा नो, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा. बेसिकली इन सॉइल व्हाट हैपेंस, we need to see there are different type of pores in the soil. Yes or no? One is macropores, okay, another is micropores. Yes or no? जो मैक्रोपोर एंड माइक्रोपोर जो है वो डायमीटर को देखकर ये क्लासिफाई किया गया. फॉर एग्जांपल 0.06 mm डायमीटर से ज्यादा हुआ तो इसको बोला जाएगा मैक्रोपोर्स. अगर लेस देन 0.06 mm डायमीटर हुआ तो उसको बोलेंगे माइक्रोपोर्स. ये आपको समझना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं. ओके, जस्ट टू टीज यू. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, सो जब ये मैक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स पूरा का पूरा सॉइल का अगर फिल हो जाए, ओके, उसके अंदर पानी भर जाए और वो ज्यादा पानी नहीं ले पाए, जब ज्यादा पानी नहीं ले पाएगा, ये जो मैक्रोपोर पूरा फिल हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ओके, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन ए सॉइल व्हेन इट्स टोटल पोर स्पेस इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर. ओके, जब
पूरा का पूरा जो पोर स्पेस है, फॉर एग्जांपल हमारा देखा जाए तो सॉइल में 25% वाटर पाया जाता है, 25% एयर पाया जाता है, यस और नो? ओके, तो ये 25% वाटर है प्लस ये जो 25% एयर है, जब एयर फिल्ड पोर स्पेस विल बी फिल्ड और रिप्लेस विद द वाटर, देन द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पॉइंट विल अचीव। अंडरस्टूड? सो इसको हम बोल सकते हैं सैचुरेशन परसेंटेज एज वेल, एंड आल्सो वी कैन कॉल इट एज ए मैक्सिमम रिटेंटिव कैपेसिटी एज वेल। ओके, तो इसका जो दो सिनोनिम है, we can call it say saturation percentage or maximum retentive capacity. Okay, if you want to calculate it, okay, if you want to calculate, तो ये आपको समझ में आ गया कि जब soil का all the pores, macro as well as macro pores will filled with water and there will be no air filled space, that point will call it maximum water holding capacity. मीन्स टेंशन जीरो। ओके, जब आपके बैंक बैलेंस, ओके, जब आपकी मतलब सैलरी क्रेडिट होता है, जिस दिन आपका सैलरी क्रेडिट होता है उस दिन आपका मतलब टेंशन पूरा जीरो होता है। ठीक है, जब सैलरी धीरे धीरे आपका जो क्रेडिट है अमाउंट वो डेबिट होते जाता है, ओके, टेंशन बढ़ता है, ऐसा ना? सो वैसे ही जब मतलब पूरा का पूरा जो पोर स्पेस है वो वाटर की तरफ फिल हो जाएगा तो नो टेंशन। ओके, मीन्स इट इज जीरो टेंशन। ओके, टेंशन इज जीरो। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। ओके, कितना जो हमारा जो मिट्टी है वो कितना तक पानी लिया उसको हम वेट करेंगे, डिवाइड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल। ओके, इस सैंपल को जब हम ओवन ड्राई करेंगे 105 डिग्री सेंटीग्रेड में, तब जो वेट आएगा इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई विद 100, हमको पता चल जाएगा मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है सॉइल का। ठीक है, अगर देखा जाए तो सैचुरेशन परसेंटेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ऑफ विल्टिंग पॉइंट एंड 2 टाइम्स ऑफ फील्ड कैपेसिटी। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप न्यू है। ठीक है, अगर आपको विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी नहीं पता है तो आप कैसे जानेंगे कि ये 4 टाइम्स कैसे हुआ, ये 2 टाइम्स कैसे हुआ? तो ये हम नेक्स्ट जो आएगा स्लाइड्स में वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस ये आप याद रखिए कि 4 टाइम्स टू विल्टिंग पॉइंट एंड 2 टाइम्स टू फील्ड कैपेसिटी है। ठीक है, अगर आपको ये डिटरमाइन करना है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करना है लैब कंडीशन में, देन यू कैन यूज कीन्स बॉक्स। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which instrument is used for the maximum water holding capacity determination? Okay, that is Keen's-Faggioski box, full name is, and we can call it as a Keen's box. Okay, अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये हम डिस्कस करेंगे जेआरएफ क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगे एंड जेआरएफ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन रजिस्टर विथ अस। ओके, कॉन्टैक्ट दिस नंबर एंड वी विल टॉक अबाउट द क्लास। ठीक है, हमारा क्लास जो है वो दिसंबर में शुरू होने वाला है जेआरएफ का बैच। ओके, यू कैन रजिस्टर नाउ ओनली। ओके, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड सो यू कैन रजिस्टर नाउ। आगे बढ़ते हैं, फील्ड कैपेसिटी। ओके, देखिए तो अभी क्या हुआ, हमारा जो सॉइल है वो पूरा का पूरा फील हो चुका है। ओके, हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, पानी देना बंद कर देंगे। तो क्या हुआ, इरिगेशन वी स्टॉप्ड। सो व्हेन वी स्टॉप द इरिगेशन व्हाट हैपेंस, all the water which is held with the macropores they will gradually drain by the force of gravity, क्योंकि ग्रेविटी वेट करता है, वो नीचे मतलब जो फोर्स है वो नीचे झुकता है। ठीक है, तो क्या होगा, सारा का सारा जब पानी है मैक्रोपोर जो फ्री में रहते हैं। ओके, हमने बोला था कि जो ग्रेविटेशनल वाटर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अगर वो आप वीडियो नहीं देखें जाके देखिएगा, ग्रेविटेशनल वाटर जो वो फ्री में रहता है, फ्री वाटर ऐसे आराम से। ओके, जब वो एनर्जी मतलब पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो ग्रेविटी के द्वारा वो क्या आकर्षित होकर वो नीचे चले जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मैक्रोपोर से पानी नीचे चले गया। ओके, तो एक पॉइंट ऐसे आएगा कि पानी सिर्फ माइक्रोपोर्स में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही जकड़ के रखेंगे ना। ओके, जो मैक्रोपोर्स है उसका उतना पावर नहीं कि वो पानी को जकड़ के रखे। जो छोटे छोटे मतलब पोर्स होंगे वो क्या करेंगे, पानी को ऐसे जकड़ के रखेंगे। ओके, ऐसे जकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, वो पानी नहीं जाएगा। ओके, दैट पॉइंट व्हेन gravitational flow will be zero, that point will call as a field capacity. The water content in the micropores when there is a complete cease of gravitational flow is in field capacity. It attains after 48 hours of saturation.
For example, you can conduct experiment. For example, take a glass, fill the soil, okay, give water, okay, and make it to saturation point, okay. Then slowly you stop the irrigation and you let it dry, okay. उसको ऐसे ही छोड़ दो. जब आप ऐसे छोड़ देंगे, एक पॉइंट आएगा, ओके, आप देखिएगा कि पानी धीरे धीरे जा रहे, कहीं ना कहीं जा रहे, एंड ओनली there are some amount of moisture will be there. Means when you will touch it, you will just feel the calmness of it, okay. You will feel the calmness, wetness of it, okay. पानी आपके मतलब यहाँ पे नहीं लगेगा, हाथ में नहीं लगेगा, पर आपको ठंड लगेगा, ओके. उस पॉइंट को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ओके. तो ये जो है, ये जो हमको बोलते हैं अपवर्ड मोस्ट लेवल ऑफ अवेलेबल वाटर. मतलब ये था ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, ये मैक्रोपोड में था, अभी वो चला गया, ठीक है. तो अभी आ गया फील्ड कैपेसिटी, ठीक, ऐसे देखते हैं, ठीक है. अभी फील्ड कैपेसिटी आया. तो ये जो पानी है, ये कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी, किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है, पर इन इंक्रीजिंग टेंशन. कहाँ पे जाएगा? इन इंक्रीजिंग टेंशन, ओके. मतलब जहां पे लो प्रेशर होगा, ठीक है. तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन which varies from soil to soil generally ranges from 1/10 to 1/3 atmosphere, ओके. मतलब 0.1 to 0.33 एटमॉस्फेयर इसका रेंज है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है. सॉइल वाटर पोटेंशियल एट फील्ड कैपेसिटी रेंज फ्रॉम -0.1 to -0.3 bars और 0.01 to -0.03 मेगापास्कल, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 0.1 मेगापास्कल, ओके. अगर आपको बार में कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में मेगापास्कल में भी पूछा जाता है, ओके. जस्ट टू कंफ्यूज यू, ओके, जस्ट टू कंफ्यूज. अगर आपको 1 बार इज इक्वल टू 0.1 मेगापास्कल पता है, देन नो कंफ्यूजन, ऐसा ना, इट्स वेरी इजी. सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन बताया, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, या नेगेटिव या पॉजिटिव, कोई सिंबल नहीं, पर when I talked about the soil water potential, यहाँ पे I used the negative symbol. देखिए क्या होता है कि soil water potential जो है, मतलब जब soil free condition में होता है, ओके. when the soil is in rest condition, तो क्या होता है, एनर्जी जो है वो जीरो होता है, ओके. जीरो होता है. जो फ्री वाटर होता है और डिस्टिल वाटर लेके फ्री वाटर ले, वहां पे एनर्जी जीरो होता है, ओके. when that water will be attaching or adhering to anything, for example solutes or any soil particle, तो क्या होता है, उसका एनर्जी लो होता है, डिक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग वेरी फास्ट, आई एम रनिंग वेरी फास्ट. सडनली क्या हो गया, एक और व्यक्ति आके मुझे टकरा गया, तो क्या हुआ, मेरा एनर्जी डिक्रीज हो गया, ओके. आई विल रन स्लोली, I got accident, yes or no. So when I will adhere with the any particle or anything, my energy will be decreased. Or we in physics language is equal to friction, okay, friction losses, which you call friction losses. वैसे ही जब water particles will be added to the anything, okay, इसका जो एनर्जी होता है वो लो होता है, वो डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगाया जाता है, ठीक है. समझ में आया? अगर बहुत ही अच्छे से जानना है, यू शुड ज्वाइन द क्लास, ओके. अभी तो इतना टाइम नहीं है, ओके, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, ओके. देन हमने बताया कि जो सॉइल वाटर कंटेंट होता है फील्ड कैपेसिटी के टाइम, वो कहीं भी मतलब किसी भी दिशा में जा सकते हैं, पर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग टेंशन. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास ज्यादा मनी है, मतलब जब आपका सैलरी क्रेडिट हुआ, वहां पे क्या होता है, जीरो टेंशन, मतलब यू आर इन मैक्सिमम मनी, ओके. धीरे धीरे क्या हुआ, एक पॉइंट पे आपका सैलरी जो है वो डिक्रीज हो गया, तो यू आर इन हायर टेंशन, ओके, यू आर इन हायर टेंशन, ओके. तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे हाई टेंशन है, मतलब लो टेंशन है, ठीक है, लो टेंशन है, ऐसा ना. तो ऑलवेज इन हायर टेंशन तो वाटर विल बी फ्लो, ठीक है, लो टू हाई, ठीक है. मतलब जहां ज्यादा पानी है वहां से कम पानी तक वो जाएगा. समझ में आया ये बात, ओके. आपके पास जब ज्यादा पैसा है आपके पास लो टेंशन है, जब आपके कम पैसा है देन यू आर ऑन हाई टेंशन, ओके. ऑलवेज मनी विल गो फ्रॉम
लो टू हायर टेंशन, लो टू हायर टेंशन। समझ में आया? Then if you want to determine the field capacity, okay, then you can follow two method. One is field method, मतलब field में से पॉन्डिंग करके भी किया जाता है। ओके, अगर आपको लैबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है, मतलब करना चाहते हैं, then you can use pressure plate apparatus. ओके, pressure plate apparatus in the lab condition. तो क्वेश्चन आता है लैब कंडीशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? प्रेशर प्लेट apparatus यूज किया जाता है। एंड इन फील्ड कंडीशन यूज टू यूज field method. Okay, you need to do field method. Okay, next is moisture equivalent. Next is moisture equivalent. Okay, moisture equivalent क्या है? Okay, moisture equivalent नहीं, so we have to equivalent the moisture, okay, by following some particular constant or proportional factors. Okay, so definition ये बोलता है कि the amount of water, okay, retained, okay, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सैचुरेटेड सॉइल सैंपल लेंगे। ओके, इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूग मशीन में, ओके, सेंट्रीफ्यूग मशीन में 1000 आरपीएम दे देंगे, रिवोल्यूशन पर मिनट 1000 आरपीएम में इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे ऐसे। आफ्टर मतलब 30 आफ्टर कितने टाइम तक करेंगे, हाफ एन आवर, 30 मिनट तक ऐसे घुमाएंगे ऐसे। उसके बाद उसको लेके आएंगे। ओके, एंड वी विल मेजर दैट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ओके, तो जितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर वहां पे रहा आफ्टर 1000 ppm और आफ्टर 1000 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग फोर्स, then that amount of water is called as moisture equivalent. Okay, that amount of water is called as moisture equivalent. Definition पढ़ लीजिए, the amount of water retained by initially saturated soil after being subjected to a centrifugal force of 1000 times that of gravity for about half an hour, means 30 minutes, is called as moisture equivalent. Okay, इसको बोलेंगे हम moisture equivalent। इसका जो रेंज है वो लेस देन 1 एटमॉस्फेयर होता है। ओके, ये जो तीनों स्टेटमेंट लिखा है यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर हम सैंडी सॉइल में ये कर रहे हैं, ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट विल बी लेस देन फील्ड कैपेसिटी। ओके, मॉइस्चर इक्विवेलेंट विल बी लेस देन फील्ड कैपेसिटी, क्योंकि क्या होगा, सैंडी सॉइल में जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही जल्दी चले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। ठीक है, in medium texture soil, moisture equivalent will be equal to field capacity, and in very clay soil or fine texture soil, moisture equivalent will be greater than field capacity. Okay, मतलब क्या है, moisture equivalent in clay soil will be greater than field capacity, मतलब यहाँ पे जो small pores होंगे वो क्या करेंगे, पानी को लॉस होने नहीं देंगे और वो जकड़ के रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखना। सैंडी सॉइल में मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो है वो लेस देन फील्ड कैपेसिटी रहेगा, मीडियम टेक्सचर में दोनों ही मतलब इक्वल रहेंगे, एंड इन वेरी क्ले सॉइल, ओके, मॉइस्चर इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अच्छा, विल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, प्लांट विल बी विल्ट, परमानेंटली इट विल बी विल्ट कंडीशन। ओके, अच्छा, जब आप पानी नहीं देंगे, मतलब फील्ड कैपेसिटी के बाद भी आप पानी नहीं दे रहे, तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। कौन लेता है, आइदर इट विल बी इवापोरेशन और इट विल बी ट्रांसपिरेशन, दो प्रोसेस होता है ना। ओके, आइदर इट विल बी इवापोरेट और इट विल बी ट्रांसपायर। ठीक है, तो पौधा क्या होता है कि ट्रांसपायर कर जाता है पानी को। ओके, एंड व्हाई इट इज ट्रांसपायर, इट इज अ वेरी नेसेसरी इविल प्रोसेस। ऐसा नो, जब हम भी मतलब क्या होते हैं, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ओके, फॉर वी डू टू स्वेट, यस और नो, इट्स जस्ट लाइक प्लांट्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, वी स्वेट। ओके, तो टू कूल डाउन आवर बॉडी वी डू टू स्वेट, फॉर सिमिलर द सेम प्रोसेस, ओके, ट्रांसपिरेशन आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ओके, हमारा जो है वाटर यूज एफिशिएंसी, ओके, Y/ET, ओके, Y/ET, जो हमारा जो ईल्ड जो है ना, ईल्ड, ओके, वो इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन को निर्भर करता है, मतलब पानी कितना लॉस होता है या मतलब कितना यूज होता है, ये इसके ऊपर वो बहुत ही निर्भर करता है। ठीक है, सो जब हम पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा जो ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा,
एंड मतलब इतना नेचुरल प्रोसेस जुड़ा है प्लांट के अंदर, जब आप पानी नहीं देंगे ना फिर भी वो पौधा ट्राई करेगा मैं सर्वाइव करूं, इसके लिए क्या करेगा, वो सारा दिन विल्टिंग कंडीशन में रहेगा, ऐसे सोते ही रहेगा। ओके, और जब रात आएगा ऐसे खुल जाएगा, एकदम खुल जाएगा। ठीक है, दिन में क्या होगा, ऐसे जकड़ के रहेगा टू कंजर्व द मॉइस्चर, टू कंजर्व द मॉइस्चर, और जब रात आएगा ऐसे खुल जाएगा, एकदम एकदम ताजा हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब जब तक आप पानी नहीं देंगे ना वो क्या करेगा, परमानेंटली विल्ट कंडीशन में रह जाएगा, रात जब आएगा वो ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, it is also known as wilting coefficient. It is also known as wilting coefficient. It is the moisture content of the soil at which plants can no longer obtain enough moisture to meet the transpiration requirement and remain wilted until unless water is added to the soil. Okay, the plant wilts during the daytime to conserve the moisture and becomes normal at night. Okay, इसका रेंज है वो 7 to 32 एटमॉस्फेयर का है, पर कॉमनली हम क्या लेते हैं, 15 एटमॉस्फेयर लेते हैं। ओके, if you'll see in the question, previous year questions and as well in any competitive books, you'll find 15 atmosphere is written. Okay, permanent wilting point का range है 15 atmosphere, but generally it ranges from 7 to 32 atmosphere. ठीक है, जब आप पानी नहीं देंगे ना इस रेंज तक, क्या करेगा, परमानेंट विल्टिंग रहेगा। फिर भी हम पानी नहीं दिए, हम मतलब बहुत ही मतलब स्टबन हो गए, हम पानी नहीं दिए, क्या होगा, धीरे धीरे ये आके 30 एटमॉस्फेयर पे पहुंचेगा। ओके, तब क्या होगा, पानी जो है वो वेपर कंडीशन में जाएगा, पानी जो है वो वेपर कंडीशन में जाएगा और पौधे को थोड़ा थोड़ा अवेलेबल होगा। ओके, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट, यस और नो, इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। -31 एटमॉस्फेयर टू -10,000 हम बोला था प्रीवियस क्लास में। ओके, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट। ठीक है, और इसका एक देख लीजिए, सॉइल वाटर टेंशन तो 15, सॉइल वाटर पोटेंशियल -15 बार और 1.5 मेगा पास्कल। ठीक है, 1.5 मेगा पास्कल। ठीक है, अगर तब भी हम पानी नहीं दिए, ओके, इस कंडीशन में तो क्या हुआ, पानी मतलब पौधा जो है वो जिंदा है, मरा नहीं है। अगर हम और स्टबन बने, पानी नहीं दिए और, तो क्या होगा, जब -60 बार या -6 मेगापास्कल का रेंज आएगा, जब पौधे मर जाएगा। ओके, पौधा और जो नेचुरल प्रोसेस से बचाने का खुद को वो खत्म हो जाएगा, तब पौधा क्या होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट मतलब पौधा जो है वो पूरा अल्टीमेट रेंज तक चला गया, फाइनली मर गया। ठीक है, उस पॉइंट में जो रेंज होता है, वो जो टेंशन होता है और जो वाटर पोटेंशियल होता है वो -60 बार या -6 मेगापास्कल होता है। ठीक है, हाँ, and it is determined by indicator plants such as sunflower. Okay, we used to use sunflower to determine the permanent wilting point, and in lab condition we used to use pressure membrane apparatus in the lab to determine the PWP. यहाँ पे क्या होता है, -15 बार का प्रेशर यूज किया जाता है to determine the permanent wilting point. Okay, there is a statement written below. Permanent wilting point is a soil characteristics, not a plant characteristics. चलिए इसको समझते हैं। क्या बोला हमने, PWP जो है वो क्या है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये कोई प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, ये कोई प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। क्यों भाई, ऐसे क्यों, देखिए, एक चैम्बर लेते हैं, ओके, एक कंटेनर लेते हैं, ओके, जहां पे एक पौधा लगा है। ठीक है, इसका जो जड़ है ना, रूट है ना, वो बहुत ही अच्छे से मिट्टी में मिल गया है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है। ओके, और ये जो है धीरे धीरे PWP रेंज में आके जुड़ा है, PWP रेंज में आके रुका है। ठीक है, तो प्लांट इज इन विल्टिंग कंडीशन। ठीक है, इसको अगर हम ह्यूमिड चैम्बर में डालेंगे, ओके, इसका जब हम ह्यूमिड चैम्बर में डालेंगे, ओके, तो क्या होगा, द प्लांट विल स्टिल शो द विल्टिंग कंडीशन। ओके, द प्लांट विल स्टिल शो द विल्टिंग कंडीशन, क्योंकि पानी ही नहीं है मिट्टी में, तो पौधा कैसे मतलब खुल जाएगा। ठीक है, वो नहीं खुलेगा, ऐसा नो। तो अगर ये प्लांट कैरेक्टरिस्टिक होता तो क्या होता, रिवर्स ट्रांसपिरेशन होके पानी जो है वो मतलब पौधे से नीचे आता है, मतलब दिस अपर पोर्शन, द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विल बी
एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, जो ह्यूमिड चैम्बर है वो वहां से वो पानी लेके ये खिल जाता है। पर ये क्या है, मिट्टी का प्रॉब्लम है, पौधे का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जब मिट्टी में पानी नहीं है तो क्या करेगा पौधा, ठीक है। तो क्या होगा, द प्लांट विल शो द स्टिल विल्टिंग कंडीशन इन ह्यूमिड चैम्बर even if the root growth is very well differentiated and well grown in the soil। okay, इसलिए इस रीजन की वजह से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट ए प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो याद रखिएगा पीडब्ल्यूपी जो है वो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट ए प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अच्छा, जो हम स्टेटमेंट पढ़े थे, ओके, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 4 टाइम्स टू पीडब्ल्यूपी है एंड 2 टाइम्स टू फील्ड कैपेसिटी। अभी समझ में आया, यहाँ पे क्या होता है, जीरो टेंशन होता है। फील्ड कैपेसिटी का रेंज कितना बताया हम, 0.1 टू 0.33। ओके, इसका डबल होता है 4 टाइम्स, ये देखो 15 है। ओके, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ही। ठीक है, आई होप एवरीवन गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है फील्ड कैपेसिटी, तीसरा है मॉइस्चर इक्विवेलेंट एंड चौथा है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद हमारा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट जो कि विल्टिंग रेंज में ही आता है। ठीक है, अगर आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में मतलब पौधे को पानी दे देते हैं तो क्या होता है, पौधा जो है वो खिल जाता है, वो बच जाता है। ठीक है, इसलिए इट इज वी यूज्ड टू यूज द इंडिकेटर प्लांट दैट इज कॉल्ड सनफ्लावर। ओके, सनफ्लावर यूज करके मतलब किस टाइम में पानी देना चाहिए, ओके, वो हमको पता चल जाता है। देयर आर मेनी डिफरेंट plot techniques are there to determine the moisture content and to give the water। ठीक है, तो in the next class we will discuss further about this। okay, with like soil water movements हम discuss करेंगे। okay, और we can discuss some new topics of irrigation as well। okay, अभी तो हमारे irrigation का पार्ट चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जो बेल जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिएगा। जब भी हम आए आपका जो नोटिफिकेशन वो टिंग करके बेल हो जाए। ठीक है, अगर आपको हमारा जेआरएफ एग्रोनॉमी क्लास ज्वाइन करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। ओके, 8917555157 एंड वी विल टॉक फर्दर। ओके, वी विल कम्युनिकेट टू यू। ओके, थैंक यू गाइस। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, एक बार शेयर कर देना आपके दोस्तों से ताकि ये वीडियो जो है उनके पास भी अच्छे से चले जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।